नमस्कार दोस्तों, मैं अभिजीत कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल संवाद डिजिटल में। और मेरे साथ है पंकज भी। आज हम बात करेंगे रेलवे मेडिसिन घोटाले पे। इस घोटाले में कौन-कौन से शामिल थे और कौन-कौन व्यक्ति मिलकर इस घोटाले को अंजाम दिए थे और इस घोटाले में इनका पर्दाफाश किसने किया था। तो पंकज भैया से ये मेरा सवाल है, तो पंकज भैया इसका जवाब देंगे आज। नमस्कार, मैं हूं पंकज। जैसा कि अभिजीत जी बता चुके हैं, तो रेलवे में एक घोटाला हुआ था जिसका नाम दिया गया था, घोटाला का नाम दिया गया था दावा घोटाला या क्लेम घोटाला। अब घोटाला भी बहुत यूनिक टाइप का घोटाला है। घोटाला में जो इसमें जो शामिल व्यक्ति हैं या रेलवे के अधिकारी हैं, और रेलवे के द्वारा एक बनाया गया था रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल बनाया गया था। इस ट्रिब्यूनल को बनाने का उद्देश्य था कि जितने भी रेलवे पे क्लेम किया जाता है किसी भी तरह का, जैसे कि रेलवे एक्सीडेंट हो गया या रेलवे में कुछ सामान चोरी हो गया, तो इस सब के लिए 8 वकीलों का एक ट्रिब्यूनल बनाया गया रेलवे के द्वारा पटना में। तो इनका काम था कि जितने भी क्लेम हो रहे हैं रेलवे के अगेंस्ट में उसको देखेंगे। लेकिन इन सभी 8 वकीलों और अन्य रेल कर्मियों ने, जो अधिकारी थे, बड़े अधिकारी, और जज के साथ सेटिंग करके इन्होंने इसका दुरुपयोग करना प्रारंभ कर दिया। दुरुपयोग कैसे किया, अगर उस पर हम लोग बात करते हैं, तो दुरुपयोग का था कि जैसे रेलवे में एक नियम है कि अगर आपका मृत्यु रेलवे के पटरी पे अगर आप कट के हो जाता है या रेलवे के क्षेत्र में भी हो जाता है, तो उसको रेलवे कंपनसेट करती है या कुछ पैसे देती है। तो इसी का फायदा उठाया। अब इसका फायदा कैसे उठाया, तो इस दौरान रेलवे क्षेत्र में जितने भी मृत्यु हुए थे या कोई भी घटना या दुर्घटना हुआ था जहां पर रेलवे कंपनसेट करती है या नहीं भी हुआ था, तो उन सभी घटनाओं को एकत्रित किया गया। बहुत से इसमें फर्जी घटनाओं को एकत्रित किया गया, और रेलवे के जो जज थे और जो ट्रिब्यूनल के वकील थे, सभी ने मिलके उस क्लेम को पास करवाया। अगर क्लेम को पास करवा के लगभग रेलवे के जो अभी तक ये है डाटा है उसके अनुसार 50 करोड़ रुपए तक की राशि निकाल चुके हैं। लेकिन बहुत से सोर्स का माने तो उनका मानना है कि जो राशि है 50 करोड़ से ज्यादा है। तो अब बात आती है कि इसका उजागर कैसे हुआ। तो इसका उजागर हुआ एक रेलवे ट्रिब्यूनल में ही एक वकील थे। उस वकील के खिलाफ कुछ केस सीबीआई में रजिस्टर होता है। ये हुआ यह कि जब मतलब उनके पास रजिस्टर होने का उद्देश्य था कि इनके पास क्या था कि संपत्ति से ज्यादा जो होता है ना, आय से ज्यादा संपत्ति रखने का आरोप लगा इन पे। जब उन रिसर्च किया गया तो पता चला कि ये क्या करते हैं कि जितने भी रेलवे में दुर्घटना होते हैं तो उस सभी के साथ क्या करते हैं, डील कर लेते हैं। अधिकारी के साथ मिलकर क्या करते हैं, डील कर लेते हैं, और जो 50 करोड़ का जो ट्रांजैक्शन है इनके या तो आसपास में या इनके अकाउंट के आसपास में होते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आय से ज्यादा संपत्ति के मामले में फंसे। अब ये मामला शुरू होता है 30 जनवरी 2020 से। इसको रजिस्टर, जो केस रजिस्टर होता है सीबीआई करते हैं, क्योंकि अब इस मामले को ईडी भी देख रही है, तो अब इस पे ईडी भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तो अब हम लोग बात करें कि इसमें कितने व्यक्ति थे जो रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल में थे, लगभग जैसा कि संभवतः हम बोल चुके हैं कि इसमें 8 व्यक्ति थे। तो 8 वकील थे, 1 जज थे, बाकी अधिकारी थे। इस सब मिल के क्या किए, जितने भी ये थे दुर्घटना होते थे, उन सब पे क्या फर्जी नाम है ना, फर्जी खाता खुलवाते थे, और उसके बाद सारे के सारे पैसा को कैश निकाल के जो एक ट्रिब्यूनल के एक वकील थे उनके पास जमा हो जाता था। अब उस वकील क्या करते थे, उस पैसे को कैश निकाल के फिर इधर उधर करते थे। तो यहाँ क्या होता था कि पैसे का लिंक ही टूट जाता था। जब पैसा का लिंक टूट जाता तो उसको ट्रेस करना मुश्किल हो जाता था, है ना। तो इसमें एक अभी 2 दिन पहले का न्यूज है कि इसमें एक ये है जज है, इसके जो इस ट्रिब्यूनल के जज थे आर के मित्तल, उनका भी नाम आया है। तो उनके जो बिहार के और बेंगलोर के जगह पे उनका घर है, जज साहब का, वो अपने बेटे के साथ रहते हैं बेंगलोर में, तो उनके घर पे छापा मारा गया। फिलहाल वहां से कुछ मिला नहीं, लेकिन वो भी दायरे में है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ 1 साल के अंदर में 1000 से ज्यादा केस सॉल्व किए, जिसमें से सीधे 135 को बिना ज्यादा जांच परख किए उनके पास क्लेम आया और क्लेम को पास कर दिए। और उसमें अप्रैल 2014 से लेकर अप्रैल 2015 के बीच में 508 क्लेम ऐसे पास किए जिसपे ज्यादा विचार नहीं किया गया। और इसी बीच में उन जज साहब के द्वारा 1006 केस सुन लिए गए, जो असंभव वाला काम है।
क्योंकि क्लेम जब होता है, कोई पैसे का डिमांड कर रहा होता है, तो हमें उस चीज का प्रकृति समझना पड़ता है, क्या सच में पैसा देना है कि नहीं है, उसको जांच परख करवाना होता है। लेकिन उनका जिस बृहद बृहद स्तर पे होना चाहिए था, बड़े स्तर पे होना चाहिए था जांच, उसका जांच नहीं किया गया और 1006 क्लेम को पास किया गया। तो यहाँ से जज साहब भी है। अब चूंकि जज साहब इसलिए फंसे कि जज साहब के पास जो नॉर्मल जज होते हैं, वो उनके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप जाके बैंगलोर में जमीन खरीदिए और वहां पे घर बनाइए, अपार्टमेंट बनाइए, है ना। क्योंकि जो जज साहब है, उनके बेटे बैंगलोर में एक बड़ा सा अधिकारी है सॉफ्टवेयर कंपनी में, तो उनके नाम पे वो घर वगैरह रजिस्टर है, तो इसीलिए अभी तक जज साहब बचे हुए हैं। लेकिन उन जज साहब को, उन जज को जो आर के मित्तल जज है, उनको फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने बर्खास्त कर दिया है जो क्लेम घोटाला में नाम आने के बाद से। तो ये रहा जो क्लेम रहा रेलवे को। अब अगर हम लोग इसका बृहद स्तर पे बात करें, तो रेलवे घोटाला में क्यों जा रही है? तो रेलवे घोटाला में इसलिए नहीं जा रही है कि रेलवे क्या करती है, लोग टिकट नहीं कटाते हैं। रेलवे घोटाला में इसलिए जा रही है क्योंकि उसके अधिकारी क्या है, करप्ट है, अक्षम अधिकारी है, सिर्फ और सिर्फ वो अपना लाभ देखते हैं। ये तो छोटा सा घोटाला सामने है 50 करोड़ का। ये 50 करोड़ बहुत से लोगों को लग सकता है कि बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन 50 करोड़ आपके घर में आएगा तो आपके कम से कम 5 बक्से भर जाएंगे, इतना पैसे होते हैं। और 5 करोड़ एक जिला को मिलता है शिक्षा, मतलब एक साल के लिए, सॉरी, एक एमपी को मिलता है 5 साल, एक साल में 5 करोड़ पूरे संसदीय क्षेत्र का ये करने के लिए, विकास करने के लिए। तो 5 करोड़, यहाँ 50 करोड़ रुपया का घोटाला होता है। 50 करोड़ बहुत बड़ा घोटाला होता है। तो बहुत से होता है कि बोलते हैं कि रेलवे में ये है, मतलब रेलवे के अधिकारी क्या करते हैं, टीटी क्या करते हैं, क्या क्लेम करते हैं कि रेलवे इसलिए घाटे में चल रही है कि हम लोग, जो आम जनता है, उस पर एक्यूजेशन लगा देता है कि आप लोग टिकट नहीं कटाते हैं। लेकिन वास्तविकता यही नहीं है। जब हम टिकट नहीं कटाते हैं, तो जब हम पकड़ाते भी हैं, मतलब जो आम जनता पकड़ाते हैं, तो उसको तो दोगुना फाइन भरना पड़ता है। लेकिन अब यहाँ पे जब ऐसे ऐसे अधिकारी है, ये तो सिर्फ छोटा मोटा घोटाला सामने आया है, बहुत सारा घोटाला है जो दिखता है। जैसे हम लोग प्लेटफॉर्म पे भी चलते हैं तो देखते हैं कि प्लेटफॉर्म बना, 1 साल के अंदर में क्या होता है, उसका जो टाइल्स होता है धंस जाता है, नीचे धंस जाता है। तो भी तरह घोटाला ही है, मतलब काम ढंग से नहीं किया गया है, वो भी तरह एक तरह क्या है, बहुत बड़ा घोटाला है सब। अब चूंकि हम एक ही स्टेशन पे देखते हैं, ऐसा हजारों स्टेशन पे यही स्थिति बना हुआ है ना। तो रेलवे में अक्षम अधिकारियों के कारण रेलवे को नुकसान उठाना पड़ रहा है। यही जो दावा क्लेम था, एक जो घोटाला था जिसका नाम में दिया गया था क्लेम या दावा घोटाला, वह यही है कि उसके अधिकारियों और जजों ने मिलके रेलवे को लगभग 50 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान, क्या बोलता है, नुकसान में डाल दिया। और उम्मीद जताया जा रहा है कि जो अगर केस साबित हो जाता है, तो इन आरोपियों से जो रिकवरी, जो 50 करोड़ जो उन लोग लिया हुआ है, इससे रिकवरी भी किया जाएगा। तो रेलवे को दावा घोटाला में इतना ही। ठीक है, तो धन्यवाद भैया। हम आप